Hello students, in this video we are going to learn about the future continuous tense. In last video we have seen simple future tense है. अभी हम इसमें देखेंगे continuous tense. Continuous tense यानी कि we are thinking that in future this action is going on, कि फ्यूचर में ये एक्शन चल रही होगी. सपोज आप सोच रहे होंगे कि हाँ उत्तरायण के दिन मैं पतंग चढ़ा रहा होऊंगा, या नेक्स्ट वीक उत्तरायण है तो मैं छत पे चढ़ूँगा, वहाँ पे पतंग चढ़ा रहा होऊंगा इस टाइम. ऐसे सब आप सोचते हो. यू जस्ट थिंक. फ्यूचर टेंस है ना, मोस्ट ऑफ थिंकिंग की प्रोसेस रहती है, उसमें कोई एक्शन कंप्लीट नहीं होती है, बट वी आर थिंकिंग अबाउट दैट. अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो पास्ट हो जाती है. ठीक है. सो व्हेन इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन दैट इज़ ऑलरेडी प्लान. हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखो आई विल बी फ्लाइंग टू जापान नेक्स्ट वीक, कि नेक्स्ट वीक मैं जापान जा रहा होऊंगा, ऐसा सोच रहे हो. सपोज आपने जापान की टिकट करवा ली है और आज मंडे है और नेक्स्ट मंडे आपका प्लानिंग है जाने का, तो आप बैठे बैठे सोचते हो कि हाँ इस वक्त मैं इस टाइम पे फ़्लाइट में जापान जा रहा हूँगा, ऐसा सोच रहे हो आप, है ना. फिर ही विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंडे, कि हाँ मंडे में वी विल बी गोइंग, यानी कि वो मंडे दिल्ली जा रहा होगा. ऐसा सिर्फ फ्यूचर का एक्शन है जो कंप्लीट नहीं होती है. ठीक है. देन टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, ये भी सेम ही. देखो इतना अगर डिटेल में नहीं समझ में आया तो एक सिंपल सी चीज़ें आपको याद रखनी है. कंटिन्यूस टेंस यानी कि जो कंटिन्यू क्रिया है, प्रोग्रेसिव है, चालू क्रिया है, जो फ्यूचर में हो रही है. ठीक है. जैसे कि वी शैल बी गोइंग विथ यू, हम तुम्हारे साथ जा रहे होंगे. आई विल बी वाटरिंग द प्लांट्स टुमारो, कल मैं प्लांट्स को वाटर दे रहा हूँगा, ऐसा. और मोस्ट ऑफ जिस सेंटेंस के लास्ट में गा आता है, होऊंगा या होंगी, गा या गी, तो वो जो सेंटेंस रहते हैं फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करते हैं. ठीक है. अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं उसको. और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड. रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन एवरी कंटिन्यूस टेंस, कोई भी कंटिन्यूस टेंस होगा उसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज़ करेंगे, जो कि वर्ब आईएनजी बोला जाता है. और यहाँ पे विल और शैल के साथ बी लगा दिया गया है. ठीक है. जैसे हम इजे मार लगाते थे उसमें वॉज वर लगाते थे पास्ट में, ऐसे फ्यूचर में विल बी शैल बी लगा देंगे. ठीक है. तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा, कि आई शैल बी राइटिंग अ लेटर. आई आपका हो गया सब्जेक्ट, शैल बी राइटिंग, राइट प्लस आई एन जी, दैट इज द वर्ब की फोर्थ फॉर्म. अ लेटर इज द अदर वर्ड. ठीक है. अब सेम ऐसा दे है, वो सब्जेक्ट है, फिर विल बी यूज़ किया हमने, कुक प्लस आई एन जी यूज़ किया. उसके बाद ही विल बी वॉशिंग, अब ही विल, फिर विल बी यूज़ किया और वॉश प्लस आई एन जी वॉशिंग यूज़ किया. यहाँ विल बी यूज़ किया, बाय प्लस आई एन जी बाइंग यूज़ किया. तो ये हमें स्ट्रक्चर याद रखना है एंड इतनी प्रैक्टिस करनी है कि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अगर कोई भी सेंटेंस आपको दिखता है देन एट ए टाइम यू कैन से दैट कि ये सेंटेंस उस टेंस को बिलोंग करता है. बता सकते हो ना आप, कुछ ऐसी चीज़ें रहती स्ट्रक्चर की. अब इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव में क्या है, सिर्फ नॉट लगाना है, बाकी सारी चीज़ें वो की वही है. ठीक है. जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल शैल, नॉट, बी, और यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है. ठीक है. आपको ये याद रखना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन अदर वर्ड्स. अब एग्जाम्पल, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर. अब देखो शैल बी, दोनों के बीच में नॉट आ गया, इधर विल बी, दोनों के बीच में नॉट आ गया, इधर भी विल बी. अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई शैंट बी राइटिंग अ लेटर, आई वॉन्ट बी राइटिंग अ लेटर, है ना. विल प्लस नॉट भी कर सकते हो, शैल प्लस नॉट भी कर सकते हो. फिर शी विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, कि वो मार्केट नहीं जाने वाली है. वी विल बी हेल्पिंग यू इन सॉल्विंग प्रॉब्लम. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉट लगाना रह गया है, तो वी विल यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट. ठीक है. ये हो गया नॉट. वी विल नॉट बी हेल्पिंग यू इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. तो ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंस. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, यस और नो टाइप के सेंटेंस है, जैसे कि विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस अदर वर्ड्स। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन मार्क होता है वो। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। शैल जो है वो हमारा विल शैल, आई सब्जेक्ट, बी गो प्लस आई एन जी दैट इज गोइंग, और फॉर अ वॉक दैट इज द अदर वर्ड्स। देन इन द नेक्स्ट देखो, आपको ये याद रखना है कि विल शैल आगे आ जाएगा, ओके, फिर बीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगा। ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, सब्जेक्ट, विल शैल, सब्जेक्ट, बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आप कह सकते हो कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी किस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, देन हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH टाइप वर्ड्स। सेम स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव जैसा, बस इसमें आपको क्या ऐड करना है, स्टार्टिंग में WH वर्ड यूज़ करना है। ओके, तो हम ये देखेंगे कि व्हेन शैल वी बी विजिटेड द जू, यहाँ भी विल बी शैल बी तो आएगा ही सही, बट उसके बीच में सब्जेक्ट आ गया। व्हाट विल शी बी डूइंग इन दिस प्रोजेक्ट, whom will he be helping tomorrow, where shall we be leaving the next day। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे WH वर्ड वाले। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, विल शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट। और जैसे मैं हमेशा तुम्हें समझाती हूँ कि अगर विल प्लस नॉट करोगे तो नॉट सब्जेक्ट के बाद हट जाएगा, वांट फिर सब्जेक्ट, या शेंट भी सब्जेक्ट। ओके, देन बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि शैल, आई सब्जेक्ट, नॉट बी, डोनेटिंग इज द वर्ब फर्स्ट फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही शैल, वी सब्जेक्ट, नॉट बी, डाइनिंग, डाइन प्लस आई एन जी इज द डाइनिंग। देन विल, दे, नॉट बी, प्रिपेयर प्लस आई एन जी इज प्रिपेयरिंग। ओके, तो ये हो गए हमारे सेंटेंस। अगर आप ऐसे यूज़ करते हो, वॉन्ट दे बी प्रिपेयरिंग देयर लेसन तो भी चलेगा, और विल और नॉट को अलग रखोगे तो भी चलेगा। स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो एंड ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेस बाय यूजिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही आप वो वर्ड यूज़ करके ING लगा के यूज़ कर सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।